Salam to all. So today we are going to start with a new topic. We completed unit number 1, unit number 2 in this month and June also. We completed unit number 3 in April month. Okay. Sairam sir. So, Sairam. So today we are going to start with unit number 4. जब तक PDF ओपन हो रहा है, जब तक I will tell you about the unit names. So unit number 1 is communication skills. ठीक है, communication cycle, various methods of communication, perspectives, basic writing skills. ये unit number 1 है. और इसके बाद फिर है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स. पारण ये देखिए आप, यूनिट नंबर 1 हम कंप्लीट करा था हमने. ठीक है, कम्युनिकेशन साइकिल और चैप्टर नंबर 2, ये दोनों चैप्टर हमने कंप्लीट करे थे अप्रैल और मई में. इसके बाद अभी हमने पर्सपेक्टिव्स और बेसिक राइटिंग स्किल्स इस मंथ कंप्लीट करा है. और एक और यूनिट हमने ये इसी मंथ कंप्लीट करा है, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स. ठीक है, तो ये यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हुआ है अभी हमारा. और यूनिट नंबर 2 का आपने एक डिस्क्रिप्टिव असेसमेंट भी कंप्लीट कर दिया है. नाउ यूनिट नंबर 3 हमने अप्रैल में कंप्लीट करा था, ICT skills. Now we come on to the unit number 4, entrepreneur skills. ठीक है. So for this आज हम एक बहुत सिंपल सी एक्टिविटी करेंगे. बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं आपको समझने के लिए. सबसे पहले आई एम गोइंग टू टाइप फ्यू कीवर्ड्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर इन चैट बॉक्स. The first topic is new real entrepreneurial skills. ठीक है, entrepreneurial skills ये आज का हमारा टॉपिक है. पहला फर्स्ट टॉपिक इज नीले आर यू हियर? नीले, आपका असेसमेंट सबमिट नहीं हो पाया था लास्ट टाइम. चैट बॉक्स के थ्रू आप अपना रीजन बता सकते हो. नीले, ठीक है. सो व्हाट यू हैव टू डू नाउ, ऑल ऑफ यू अपना गूगल ओपन करेंगे अपने मोबाइल में, या दोज हु आर इन कंप्यूटर और लैपटॉप, वो गूगल में एंटरप्रेन्योर स्किल्स टाइप करेंगे. सर हो गया है ना? टाइप कर लिया अपने गूगल में, एंटरप्रेन्योर स्किल्स आपने टाइप कर लिया गूगल में. ठीक है सर, बहुत सारे वो पॉइंट्स आ रहे हैं. अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले नाउ दोज हु आर यूजिंग लैपटॉप और कंप्यूटर एट प्रेजेंट, जो अभी ये जो क्लास है उसको लैपटॉप या कंप्यूटर से अटेंड कर रहे हैं, वो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे. ओके, नीले का भी रेस्पॉन्स आया है. नीले, मैं आपसे पूछ रहा था कि लास्ट वीक
हमने सबने असेसमेंट सबमिट करा था, आपका नहीं हो पाया था, आप जबकि क्लास में थे। अच्छा, ओके, ठीक है, ओके। सो वी सबसे पहले राजवर्धन, आप अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे, एक्सप्लेन में करूंगा, ठीक है। आज की मेथड क्या रहेगी कि आप सिर्फ अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे और जो हमारा टॉपिक है एंटरप्रेन्योर स्किल्स, उसके बारे में एक्सप्लेन में करूंगा आपको। आप सिर्फ अपना स्क्रीन शेयर करके बताएंगे। यस राजवर्धन, ये जो टॉपिक है मैंने अभी चैट बॉक्स में टाइप करा है, ये टॉपिक आपको शो करना है। यस सर। चलिए, जब तक राजवर्धन शेयर कर रहे हैं, हम एक डिस्कस करते हैं एक एग्जांपल। आप में से किसी स्टूडेंट, देखिए आप दोनों सेक्शन एक तो साथ में है, मुझे कुछ ऐसा लगता है कि कुछ हेजिटेशन है दोनों सेक्शंस के स्टूडेंट्स में, कोई प्रॉपरली रेस्पॉन्स नहीं देता है, कोई आंसर नहीं देता है। हाँ, चैट बॉक्स में जैसे ही बोलते हैं तो आप जल्दी रेस्पॉन्स देते हैं, तो वो हेजिटेशन नहीं होना चाहिए आप सब में, ठीक है। यू हैव टू स्पीक, आपको बोलना है, ओके। यस, सो राजवर्धन थोड़ा सा जूम करेंगे अपनी स्क्रीन को, हाँ ठीक है, गुड। 10 skills you need to have an as an entrepreneur। अच्छा, अब यहाँ पर हम सबसे पहले एंटरप्रेन्योर का मीनिंग क्या होता है, आप में से कोई बताएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर? A person who has own business। ओके, ठीक है, जिसका अपना खुद का बिजनेस होता है। हाँ, हरीश आप क्या बोल रहे थे? So I was saying the same. Okay, same। Someone who is a businessman। अच्छा, आप में से आप देखिए, अभी हमारा क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? करीब करीब 36 स्टूडेंट्स है ना, इंक्लूडिंग मी। आप में से किसी ने देखा अपने आसपास कभी किसी पर्सन को नई शॉप ओपन करते हुए, या Yes, कोई sir। नया? अच्छा, राजवर्धन ने देखा है, राजवर्धन और सृष्टि ने भी देखा है, Yes, sir। और Yes, sir। दामिनी ने भी देखा है, ओके। तो राजवर्धन, आप शेयर करोगे, आपने अपने आसपास जो भी पर्सन को कुछ नया शॉप ओपन करते या नया बिजनेस ओपन करते हुए देखा है, तो जब अब क्या उनका शॉप अच्छा चल रहा है या उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है? सर पहले खराब चल रहा था, अब थोड़ा थोड़ा अच्छा चलने लगा। तो आपको कैसे पता लगा कि पहले खराब चल रहा था? सर क्योंकि कस्टमर कम आ रहे थे सर, उसके बारे में कम लोगों को पता था सर, अब ज्यादा पता है उस दुकान के बारे में। ओके, गुड, ठीक है। तो दामिनी, आप शेयर करोगे, आप जो आपने देखा है अपने आसपास किसी को बिजनेस स्टार्ट करते हुए, अभी क्या उनका रेस्पॉन्स है? सर अब खराब चल रहा है। अच्छा, ठीक है, सृष्टि आप बताएंगे? सर उनका बिजनेस तो बंद हो गया। अच्छा, अब बंद हो चुका है। Yes, sir। Yes, I have also seen some of the entrepreneurs near around me. They start shops in our areas, and when I was in Devas, okay, for a few months they struggle for some time, and then after that they have to close their shops or close their business due to the lack of customers, ठीक है। उन्होंने अपना स्विच कर दिया, उन्होंने वो और कोई बिजनेस में ज्वाइन हो गए या और कहीं जॉब करने लगे। तो ये जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ये एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं कि ये अपना खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं और दे पुट अप द मनी इन देयर बिजनेस, एंड आफ्टर दैट
अगर उनका बिजनेस ग्रो कर जाता है then they give the opportunities to others to work with them, जिन्हें हम बोल सकते हैं कि उनका वो दूसरे लोगों को जॉब देना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। सो अब एंटरप्रेन्योर्स का आपको मीनिंग क्लियर हुआ। पहले तो एंटरप्रेन्योर्स को रिस्क लेना पड़ता है, वो अपनी तरफ से मनी इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें बैंक से लोन लेना पड़ता है, ठीक है, या किसी और अपने फैमिली या और किसी फ्रेंड से वो अमाउंट एक साथ कलेक्ट करते हैं, ठीक है, कंट्रीब्यूट करते हैं और तब वो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। सो इट्स अ काइंड ऑफ रिस्क कि क्या पता उनका बिजनेस कैसे ग्रो होगा। तो द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द एंटरप्रेन्योर इज क्यूरियोसिटी, क्योंकि जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो वैसे उनको उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन रहती है, तभी उसमें वो डील करते हैं। टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, टाइमली उनको रेस्पॉन्स करना पड़ता है, कस्टमर्स को टाइमली उनको सारे ऑर्डर्स कंप्लीट करने पड़ते हैं, स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, कम्युनिकेशन डेवलप करना पड़ता है और नेटवर्किंग रहना पड़ता है कि उस तरह के बिजनेस में और कितने लोग इन्वॉल्व हैं, वो कैसे सक्सेस उनको मिली थी, फाइनेंस का उनको ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। सो दीज आर द स्किल्स फॉर एन एंटरप्रेन्योर, है ना। नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है राजवर्धन, अब आप अपना प्रेजेंटेशन स्टॉप करो। वी कम ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। पहला था एंटरप्रेन्योर और का मीनिंग और एंटरप्रेन्योर स्किल्स। फिर नेक्स्ट टॉपिक है सम एंटरप्रेन्योर्स इन द लोकल कम्युनिटीज। तो लोकल कम्युनिटीज में आप अभी आपने खुद ने कुछ सम ऑफ द स्टूडेंट्स शेयर देयर एक्सपीरियंस कि आपकी लोकल कम्युनिटी में किस तरह से कुछ सम ऑफ द पीपल स्टार्ट देयर बिजनेस, किसी का सक्सेस हुआ, किसी का नहीं हो पाया, ठीक है। जैसे मुझे जो आप अच्छा आप में से जैसे कि एक दो में आई एम गोइंग टू गिव 1-2 एग्जांपल्स। से निरमा है, तो निरमा कंपनी का मुझे ध्यान है कि उसका मैंने रीड करा था कि जो पर्सन है जिन्होंने निरमा कंपनी क्रिएट करी, मतलब स्टार्ट करा था निरमा कंपनी को, वो पहले साइकिल पे पाउडर बेचने जाया करते थे, निरमा पाउडर। वो निरमा पाउडर उनका इतना सक्सेस हुआ, ठीक है, कि आज निरमा जो है बड़ी फेमस कंपनी है इंडिया की। इसी तरह से धीरू भाई अंबानी जी के बारे में भी बताते हैं कि शायद वो पहले दूसरी कंट्री में किसी पेट्रोल पंप या हमारी कंट्री में ही शायद पेट्रोल पंप पे काम करा करते थे, और फिर उनका जाके इतना फेमस आज पूरा जो इतना बड़ा उनका बिजनेस चल रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। सो दे आर द फेमस एंटरप्रेन्योर्स। नाउ यहाँ पर हम एक और आई एम गोइंग टू, ठीक है, यहाँ पर हम राजवर्धन के बाद रोमिशा अपना स्क्रीन शेयर करेंगी, और रोमिशा को क्या लिखना है, फेमस एंटरप्रेन्योर, ठीक है। गूगल में रोमिशा आप टाइप करिए फेमस एंटरप्रेन्योर, और फेमस एंटरप्रेन्योर टाइप करने के बाद फिर आप अपना स्क्रीन शेयर करोगे। The second topic is famous entrepreneurs. Yes, like this. Okay. So I think some of the faces you very well know about them. ठीक है, देखते कितने स्टूडेंट्स को पता है। सो हम स्टार्ट करते हैं, जो स्क्रीन आपके सामने है हम अच्छा ठीक है, कोई भी बता सकता है। आई एम गोइंग टू रोमिशा ने जो स्क्रीन शेयर करा है उसमें स्टीव जॉब इज फेमस फॉर, कोई भी बता सकता है। एप्पल कंपनी। ओके, मार्क जकरबर्ग का सबको पता है।
ब्रैंसन, फेसबुक। रिचर्ड ब्रैंसन। इस जेफ, इसका नेम मुझे, बट क्या नाम, Jeff Bezos. जेफ, हाँ, Amazon, Amazon. लैरी पेज, Google, गूगल, गुड, सर्जरी बैन, Google, दोनों दोनों ये दोनों गूगल के थे। कॉपा। हैरी फोर्ड, फोर्ड कंपनी कार की। कार Ford कंपनी company, का है। इलॉन Henry मस्क, Ford, ये कौन है? SpaceX, ये Tesla, किसके हैं? जेफ। ध्रुव, क्या नाम बताया आपने? SpaceX और Tesla. अच्छा, ओके। नाउ ये रोमिशा अब यहाँ पे दिया है 11 मोस्ट फेमस एंटरप्रेन्योर्स। इस पे आप क्लिक करिए। ठीक है, तो आप लोग ये यू हैव टू रिमेंबर द नेम्स। ऑर्फा विनफ्रे, डाउन, सेकंड, वॉल्ट डिज्नी, यू आल्सो नो अबाउट देम। जेके रोलिंग, जेके रोलिंग किसके लिए फेमस है? फैंस, Harry Potter series, हाउस होल्ड फैन। हैरी पॉटर सीरीज। जॉन पॉल डिजोरा, today's first generation guy has born when he created selling hair. Okay, Madam CJ Walker, Steve Jobs, we know about them. Andrew Carnegie, Benjamin Franklin. Okay, ठीक है। सो दी जो हमारा टॉपिक है चल रहा है वो था, एक तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर, एंड व्हाट इज द what is the some entrepreneurs in the local communities, and after that famous entrepreneurs। ये हमारे टॉपिक अभी कवर हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, हाँ ओके, ठीक है रोमिशा, नाउ यू स्टॉप योर प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, अच्छा, अगर हम ये जो एंटरप्रेन्योरशिप टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं? व्हाट आर द बेनिफिट्स? आप में से कोई शेयर करेगा? प्रज्ञा, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में डिस्कस करने से हमें क्या मिलेगा? व्हाट आर द बेनिफिट्स? Sir, we are. हाँ बोलिए प्रज्ञा, बोलो। Sir, please repeat. अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में अभी अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं, तो उसको जानने से क्या होगा? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग एंटरप्रेन्योरशिप? Sir, we are motivated and we are encouraged to do our thing. वाओ, गुड, वेरी नाइस आंसर। हम लोग मोटिवेट होते हैं और हम लोग भी कुछ अपना करने का स्टार्ट करते हैं। वेरी नाइस। Yes, sir. ठीक है, नाउ और कोई बताना चाहेगा पॉइंट? एनी अदर बेनिफिट? हाँ नकुल, आप बताएंगे? हाँ बताइए दामिनी, आप दामिनी कुछ बता रही थी।
ठीक है, तो देर आर सम बेनिफिट्स, यू नो अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, है ना, लोग कैसे अर्न कर रहे हैं, हाउ दे आर बिकम रिच. सेकंड, it helps to cultivate skills and knowledge for starting the enterprise. ठीक है, आपको नया नॉलेज मिलता है. थर्ड, it develops business skills in areas such as finance, sales, marketing, management and accounting. Fourth, it helps in adaptability, effective communication, business discipline and confidence. ठीक है, अब जैसे आप देखते हैं कि अभी इंदौर में, I think most of the students know about Indoris. They like sweets. Yes, sir. ठीक है, वेरी मच. तो अभी वहाँ पर क्या, अभी कोरोना की वजह से क्या हो गया कि वहाँ पे जो स्वीट्स की शॉप्स हैं काफ़ी 2-3 महीने से बंद थी. जब उनका शॉप स्टार्ट हुआ तो क्या करना पड़ा उनको, क्या करना पड़ा, दे हैव टू सेंड द स्वीट्स टू देयर होम्स. उनको ऑनलाइन डिलीवरी स्टार्ट करनी पड़ी, होम डिलीवरी स्टार्ट करना पड़ा स्वीट्स को. ठीक है, सो इट्स अ काइंड ऑफ न्यू बिजनेस फॉर देम. कि पहले तो ये होता था कि सारे कस्टमर्स शॉप पर आ जाते थे, अब ये था कि अगर आपको स्वीट्स बेचना है, क्योंकि कौन आएगा अब आपकी शॉप पर, घर से निकलना लोग इतना पसंद नहीं कर रहे हैं, तो आपको होम डिलीवरी स्टार्ट करनी पड़ी. ठीक है, दिस इज वन एग्जांपल. फिर अभी लास्ट ईयर एक बिजनेस ट्रेंड था कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो 4 व्हीलर्स का जो था बिजनेस, वो डाउन हो रहा था, कम हो रहा था. उसका रीजन ये था कि द पीपल आर यूजिंग द टैक्सीज इन मेट्रो सिटीज. अभी क्या हो रहा है कि बड़ी बड़ी सिटीज में क्या हो रहा है कि टैक्सीज हायर करने का ट्रेंड ज्यादा हो गया, कि क्यों हम अपनी ही 4 व्हीकल लें, इससे बेटर है कि हम लोग टैक्सी हायर करें. टैक्सी हायर इसलिए करेंगे क्योंकि उबेर है और ओला है, और उन्होंने ऐसी कंपटीशन दी है कि वो घर से आपको पिकअप करते हैं और आपके जो भी, जहाँ तक आपका डेस्टिनेशन है वहाँ पर आपको ड्रॉप करते हैं. तो उसकी वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में 4 व्हीलर जो था उसमें उनका मार्केट थोड़ा सा डाउन हुआ. द पीपल आर नॉट गोइंग टू बाय 4 व्हीलर्स. ओके, बिकॉज ऑफ दिस न्यू entrepreneurs in this area of using cars, hiring cars. Okay, now आप देखते हैं आप कौन स्क्रीन शेयर करना चाहेगा. अब हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ बिजनेस. आप में से कोई, आप कौन बच्चे, रोमिशा के बाद नीलय या नकुल, आप में से कोई स्क्रीन शेयर करना चाहेगा. गूगल पे ये आपको टाइप करना है टाइप्स ऑफ बिजनेस, और फिर आपको अपनी स्क्रीन पे शो करना है. देन आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज. हाँ नीलय, आप अपना स्क्रीन शेयर कर दो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. हाँ, नीलय के बाद फिर पुष्कर का टर्न आएगा नेक्स्ट टॉपिक के लिए. पुष्कर, आप भी ये टॉपिक टाइप कर सकते हैं. अगर नीलय को कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आई तो फिर आप अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हैं. मैं करूं? यस सर. हाँ नकुल, आपके लिए भी टॉपिक है. मैं वो टॉपिक अभी बाद में पैक करता हूँ. पहले हम ये इस पे टाइप्स ऑफ बिजनेस के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं. सर एक्चुअली आप प्रेजेंट कर रहे थे सर, इसलिए वो मैं कर नहीं पा रहा.
हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए पुष्कर आप स्टार्ट करो। ओके, सो there are three major types of business. Service business, merchandising, then manufacturing, and then hybrid. ये तो हो गए 4। यहाँ पे 3 लिखा है लेकिन शो कर रहे हैं ये 4 है ना? तो बुक में भी 4 है। सो देर आर 4 टाइप्स ऑफ बिजनेस, है ना? ये आप देखो, आपको है ना, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना तो आपको फिर बाद में एग्जाम के टाइम पे बुक ही नहीं उठाना पड़ेगा। सो रिमेंबर दिस 4 टाइप्स ऑफ बिजनेस: सर्विस बिजनेस, merchandising, manufacturing, and hybrid business. ठीक है? So yes, so पुष्कर click on this link types of business पे और इसको expand करिए। हाँ, click कर दो। So we see the first, service business. Now what is the meaning of service business? Service business type provides intangible products with no physical form. Service type forms offer professional skills, expertise, advice, and other similar products. Example service business are saloons, repair shops, schools, banks, accounting firms, and law firms. ठीक है? सर्विस बिजनेस में आपको जो एग्जांपल है वो ध्यान में रखना है। सेकंड, अच्छा, आप सेकंड का एग्जांपल देख लेते हैं। पहले एग्जांपल ही देख लेते हैं। मर्चेंडाइजिंग बिजनेस एग्जांपल: ग्रोसरी स्टोर्स, convenience stores, and distributors and other resellers. Okay, ठीक है, ये एग्जांपल आप ध्यान रखेंगे, मीनिंग तो आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म आ रहा है, आप में से कोई बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होलसेल? होलसेल प्राइस, ये होलसेल प्राइस क्या होता है? सर जहाँ पे इकट्ठी चीजें मिलती हैं उसका प्राइस। सर इकट्ठी चीजें लेते हैं सर, कम दाम में मिल जाती है सर। कम दाम में मिलती है। ओके, और कोई बताएगा होलसेल का मतलब क्या है? सर बहुत ज्यादा अमाउंट में कोई चीज खरीद कर फिर उसे बेचना। अच्छा, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होलसेल एंड रिटेलर? सर रिटेलर में आपको, यस, हाँ हरीश बताइए। सर रिटेलर में कस्टमर जाता है और फिर उसे वो चूज कर सकता है। होलसेल में उसे खुद ही चूज करना पड़ता है, वहां पे बस सारा रखा रहता है एक गोडाउन जैसा। ओके, नाउ सी, जैसे कंपनी है, जैसे कि कोई एंटरप्रेन्योर है ना? अब पूजित ने अपना एक कोई बिजनेस स्टार्ट करा, तो पूजित ने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, उसने कुछ आपके, उसने जो प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करे हैं, सो हाउ ही कैन सेल द प्रोडक्ट्स टू देयर कस्टमर्स। ठीक है, तो पूजित को क्या करना होगा? पूजित को ये करना होगा कि दैट ही हैज टू एम्प्लॉय, उसको जॉब्स देने पड़ेंगे, वो उसको कुछ सेल्समैन रखने पड़ेंगे। पूजित, वो सेल्समैन क्या करेंगे? वो पहले जाएंगे होलसेलर्स जो ऑलरेडी पहले से हैं बाजार में, मार्केट में। होलसेलर्स क्या होते हैं? वो थोक में आपका सामान खरीद लेते हैं पहले, और वो थोक में सामान खरीदने के बाद फिर वो जो शॉप्स रहते हैं उनको वो बेचते हैं। होलसेलर का कांटेक्ट कंपनी से रहता है, या कुछ कुछ जगह पे डिस्ट्रीब्यूटर भी आते हैं बीच में। कंपनी के बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स के बाद आता है होलसेलर के बाद जो आते हैं वो आते हैं रिटेलर्स।
तो हमारे आसपास जो शॉप्स होती हैं वो रिटेलर हैं, हम लोग रिटेल शॉप्स पे जाते हैं। रिटेल शॉप्स जो रहते हैं ये कांटेक्ट करते हैं होलसेलर से। होलसेलर जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर से माल खरीदते हैं, बहुत सारा प्रोडक्ट्स लेके रखते हैं, ठीक है, वो डिमांड करके रखते हैं। होलसेलर के पास बड़े बड़े गोडाउन्स होते हैं जहाँ पर वो इनको स्टोर करके रखते हैं। कोई अधिकतर हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जो रिटेलर्स हैं, जैसे कि कोई एक सिटी जैसे गुना है, तो गुना में कोई एक प्रोडक्ट है, तो उस प्रोडक्ट के मुश्किल से एक या दो ही होलसेलर होते हैं, है ना। तो वो जितने भी रिटेलर्स हैं वो उन होलसेलर से कांटेक्ट करते हैं कि हमको इतना डिमांड है, होलसेलर उनको वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। होलसेलर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर से कनेक्ट रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है वो कंपनी से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, है ना। ये इस तरह की एक चेन रहती है। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। कंपनी के बाद डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद होलसेलर, और होलसेलर के बाद फिर रिटेलर्स। ये एक ऐसी चेन बनी रहती है। और भी कुछ रहते हैं बिजनेस में, और भी ये जो मैंने बताया एक रफ बताया, इसके अलावा भी और चेन्स रहती हैं, बड़ी बड़ी चेन्स रहती हैं, है ना। अब ये होलसेल का मीनिंग क्लियर हुआ हमको। इसके बाद हमारा आता है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कंपनीज, है ना, दोज हु मेक प्रोडक्ट्स, कॉटन कंपनी, टेक्सटाइल कंपनीज, मोबाइल फोन कंपनीज, furniture manufacturers. So these are manufacturing business. And the last one is hybrid business. The best example is restaurant. ठीक है, रेस्टोरेंट जो है वो is an example of hybrid business. Now टाइप्स ऑफ बिजनेस के बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, और वो है यस तो बिजनेस ऑनरशिप। तो नकुल आप स्टार्ट कर सकते हो। यस सर। आपका टॉपिक है बिजनेस ऑनरशिप। गूगल में आप टाइप करके नाउ यू कैन प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन। बिजनेस ऑनरशिप, यस, हाँ हाँ, क्लिक करिए सीधे। Four major business organizations: ownership, sole proprietorship, partnership, corporation, and cooperative। ठीक है, स्क्रॉल डाउन। तो फर्स्ट वन है सोल प्रोप्राइटरशिप्स, proprietorship, okay, sole proprietorship, yes. So the simplest and the most common form of business ownership is sole proprietorship. Is a business owned and run by someone for their own benefit,
The business existence is entirely dependent on the owner's decision. So when the owner dies, so does the business. So all profits are subject to the owner. ठीक है, अभी हम देख रहे थे, अभी हमने देखा था बिजनेस के टाइप्स. अब हम देख रहे हैं बिजनेस ऑनरशिप. ऑनरशिप मतलब कि बिजनेस हु विल, ये बिजनेस किस किस का रहता है, किस किस का हो सकता है. ठीक है. सो लाइक ये जो फर्स्ट टाइप का है, इसमें जैसे कि किसी ने स्टार्ट करा अपना बिजनेस, तो उसका आगे जो उसकी फैमिली के जो मेंबर्स होंगे वो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं. अगर उसकी फैमिली में कोई नहीं है तो शायद मे बी पॉसिबल फिर उस बिजनेस को कौन कंटिन्यू करेगा, फिर ये गवर्नमेंट डिसाइड करता है. अगर उसमें इफ देयर आर लॉट्स ऑफ एम्प्लॉइज. सेल्फ रेगुलेशंस, पूरा प्रॉफिट जो है उसी को जाता है. ऑनर इज 100% लायबल. बिजनेस डेब्ट्स लाइक सिंपल शॉप, एक शॉप जो रहता है वो पूरा तरह से वो इसी कैटेगरी में जाएगा. ठीक है. इसको डाउन करना. हाँ नकुल, डाउन, स्क्रॉल डाउन. यस, स्टॉप. ओके. सेकंड वन है पार्टनरशिप. तो पार्टनरशिप में क्या होता है कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन, सिंगल पर्सन. ठीक है नकुल, आप अपना माइक को म्यूट कर दो. तो पार्टनरशिप में क्या होता है कि वन पर्सन इज नॉट, ये क्या हुआ है प्रेजेंटेशन. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं. हाँ आगे आ गया. ओके. सो पार्टनरशिप में क्या होता है कि वन पर्सन इज नॉट एबल टू स्टार्ट देयर बिजनेस. वो अपने साथ 2-3 लोगों को साथ लेकर चलता है. 3-4 लोग मिलकर उसमें फंड्स इकट्ठा करते हैं और फिर वो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं. तो इट इज अ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप में ये रहता है कि जो भी प्रॉफिट रहता है वो उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है प्रॉफिट. स्क्रॉल डाउन. इसका डिसएडवांटेज क्या है, एक मिनट वेट, डिसएडवांटेज दिखा दो. हाँ, ईच पार्टनर is 100% responsible for debts and losses. Selling the business is difficult. Partnership ends when any partner decides to end it. ठीक है ना. पार्टनरशिप दोनों इजी है. सोल प्रोप्राइटरशिप और ये पार्टनरशिप दोनों इजी थे. अब देखते हैं कॉर्पोरेशन. कॉर्पोरेशन को समझना पड़ेगा हमको. This means among the things that the profit is generated by corporation are taxed as a personal income of the company and then an income distributed to the shareholders as dividends or profits are taxed again as the personal income of the. जब कोई कंपनी बनती है तो कॉर्पोरेशन बना के भी इस तरह से होता है. कॉर्पोरेशन में उन काफ़ी लोगों को इंक्लूड कर लिया जाता है. फिर वो जो भी कंपनी बनती है वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो जाती है. स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है तो वहाँ पर उसमें कंपनी के जो शेयर्स रहते हैं वो बढ़ते जाते हैं. तो जो लोग उनके शेयर्स खरीदते हैं वो शेयर होल्डर्स कहलाते हैं उस कंपनी के. ठीक है. तो वो प्रॉफिट उनको भी मिलता है अगर उनके शेयर का प्राइस बढ़ता है तो. लेट अस सी द एडवांटेज. Limits liability of the owners to debt or losses. Profits and losses belong to the corporations, can be transferred to new owners. Corporate operations are costly. Establishing corporation is costly. Okay, so these are the disadvantages. And the last one is cooperative. ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी. थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी दोनों तो सेम ही. कॉर्पोरेशन और कोऑपरेटिव में थोड़ा सा डिफरेंस है. तो लेट अस रीड द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लो. So all of you read this advantages and disadvantages.
ओके, तो आज हमने 2-3 टॉपिक कंप्लीट करे हैं एंड वी विल कंटिन्यू द टॉपिक नेक्स्ट टाइम। ठीक है, अभी हमको इनको थोड़ा सा और डिटेल में समझना पड़ेगा, बिजनेस ओनरशिप को। सो ऑल ऑफ यू जॉइन योर हैंड्स। ओम शांति शांति शांति। सायराम। सायराम सर। एनी डाउट? Sairam sir. No sir. सायराम।